हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन की। ये हमारी सेकेंड क्लास है। प्रीपोजिशन की आगे की कहानी हम समझने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको फ्लैशबैक कर देती हूँ। पिछली क्लासेस में हमने प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन लिया था, यानी प्रीपोजिशन क्या होता है इसके बारे में हमने समझा था और सीखा भी था। प्रीपोजिशन में हमने एट और इन का यूज़ भी देखा था। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रीपोजिशन की आगे की कहानी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम के लिए जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके लिए ढेर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है। साथ ही आने वाले जो एग्ज़ाम हैं जैसे FCI, SSC, CGL, इन सभी के लिए ये टॉपिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें क्योंकि आपके लिए ढेर सारी इंग्लिश की फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं। साथ ही जल्द ही हमारा ऐप आने वाला है, तो ऐप आने के साथ ही हम अपने ऐप पर टेस्ट भी अवेलेबल कराएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं राजस्थान एलडीसी के लिए, जिसका हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम फुल ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए उसी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास सेकेंड प्रीपोजिशन की। हमने पिछले क्लासेस में देखा था एट और इन का यूज़ देखा था। एट कहाँ पे यूज़ होता है, इन कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, जिन्होंने स्टार्टिंग से प्रीपोजिशन क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट पर जाइए राजस्थान एग्जाम्स में, वहाँ पर आपको एक सीक्वेंस में क्लास मिलेगी। वहाँ से आप कंटिन्यूटी में एक क्लास देखिए, एक 1 बाय 1 क्लास देखेंगे तो आपको पूरी सीरीज समझ पर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उसी कहानी में आगे क्या होता है। हमने पिछली क्लासेस में देखा था इनका यूज़ में अर्थ होता है, एट का कहाँ पर होता है, और आज हम जानेंगे कुछ और एट के यूजेस के बारे में। एट का प्रयोग एज बताने के लिए किया जाता है। जब हम किसी के एज की बात करते हैं, किसी के उम्र की बात करते हैं, उस कंडीशन में हम एट का यूज़ करते हैं। तो उस कंडीशन में हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, उस कंडीशन में हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो जब हम किसी के उम्र की बात करेंगे, किसी के एज की बात करेंगे, ऐसे कंडीशंस में हम एज के कंडीशन में जब हम बात करते हैं तब हम एट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही डाइड एट द एज ऑफ 35। ही डाइड एट द एज ऑफ 35। यहाँ पे एज की बात हो रही है, उसकी एज क्या है, 35 है। ठीक है, एज की बात हो रही है। तो जब भी एज की बात होगी तो हम प्रीपोजिशन किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। ऐसी कंडीशंस में हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इट इज़ क्लियर? नाउ नेक्स्ट, शी लेफ्ट द कॉलेज एट 22। उसने 22 के एज में ही कॉलेज छोड़ दिया। क्लियर? She left the college at the age 22। उसने 22 के एज में ही कॉलेज छोड़ दिया। तो यहाँ पर बात हो रही है एक एज की, और एज के साथ हमेशा हम किस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। क्लियर? जब भी हम एट एज की बात करेंगे उस कंडीशन में हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। इट इज़ क्लियर? नाउ नेक्स्ट, सभी के लिए एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट है। हमारी NCERT बुक आउट हो गई है सेल के लिए। NCERT इन द सेंस आपको 6 to 12 कंप्लीट NCERT की सीरीज़ हमारे चैनल, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपको ऐप पर कंप्लीट 6 to 12 NCERT की आपको बुक अवेलेबल होगी। यानी समझा देती हूँ मैं कैसे, ये बुक कैसे रहेगी, यानी 6 to 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जितने लोग भी UPSC या MPPSC या किसी भी स्टेट की स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 ये सभी क्लासेस की एनसीईआरटी बुक्स, अगर आप जियोग्राफी लेंगे, जियोग्राफी में आपको इन सभी क्लासेस के एनसीईआरटी के एमसीक्यूज, मतलब कि पूरी बुक का निचोड़ आपको एमसीक्यूज में मिलने वाला है। साथ ही एक्सप्लेनेशन भी आपको उस बुक में मिलेगा। जैसे कि ये क्लास प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री की क्लास 6 थ्रू 12 एनसीईआरटी एमसीक्यूज की बुक मिलेगी, जो कि बहुत कम प्राइजेस में रखी गई है। आपके लिए सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको ये बुक अवेलेबल होगी। तो फटाफट हमारे चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ढेर सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ेंगे तो आपको ढेर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्चेस के बाद आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं। तो फटाफट सभी लोग, एक बार मैं टेलीग्राम चैनल बता देती हूँ। टेलीग्राम चैनल है हमारा आयरा अमृत IAS हब, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आज ही सभी लोग ज्वाइन होंगे। यहाँ पर आपको बुक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए अपनी इंग्लिश की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। क्लास 6 to 12 एनसीईआरटीज़ बुक हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड इकोनॉमिक के सब्जेक्ट में आपको अवेलेबल है। यानी 6 to 12 आपके यानी 6 क्लास में ही लगभग आपके 11 चैप्टर कवर किए गए हैं। ओनली एमसीक्यूज है विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। यानी अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप ये पूरा पैकेज ले रहे हैं, तो आपको दूसरे और सोर्सेस पढ़ने की बहुत कम ही ज़रूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो है करंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल करते हैं इंग्लिश की क्लास हम अपनी कंटिन्यू। एट का प्रयोग हम निम्नलिखित शब्दों के वर्ड के पहले करते हैं। अब हमने अभी क्या देखा, जब हम किसी की उम्र की बात करेंगे, किसी के एज की बात करेंगे, वहाँ पर हम एट का प्रयोग करते हैं। सेकंड कंडीशन, एट का प्रयोग निम्नलिखित जो है कुछ वर्ड्स हैं उनके पहले भी हम एट का प्रयोग करते हैं। लाइक एट होम, कौन सा वर्ड है? एट होम। एट स्कूल, एट द प्लेटफॉर्म या स्टेशन या एयरपोर्ट या बस स्टॉप, एट अ पार्टी, एट अ कॉन्सर्ट, एट अ टॉप, एट पेज नंबर कितना 100, एट बेड टाइम, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट दिस मोमेंट, एट दिस। ये सारे वर्ड्स जो हैं, इन वर्ड्स के साथ एट का यूज़ किया जाता है। क्लियर? ये सारे वर्ड्स आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे वर्ड्स जो हैं इनके साथ हम एट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एट का प्रयोग कीमत, कॉस्ट, रेट या स्पीड की दर बताने वाले जो भी रेट्स होते हैं, उन शब्दों के पहले हम करते हैं एट का यूज़। मैंने क्या क्या बोला? एट का यूज़ हम कॉस्ट यानी किसी भी चीज़ की कीमत हो गई, दर किसी भी चीज़ का हम जब रेट डिफाइन करते हैं दर हो गई, या किसी भी चीज़ की हम स्पीड जब बताते हैं स्पीड हो गया। इन सभी कंडीशंस के पहले हम प्रीपोजिशन जो यूज़ करेंगे वो प्रीपोजिशन है एट। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। राइस सेल्स एट 30 रुपीज़। क्लियर? राइस सेल्स एट 30 रुपीज़। सी ड्राइव्स हिज कार एट 80 किलोमीटर। ओके? I got this book at 170. ठीक है? Milk is being sold at 23 a liter. The car is running at a full speed.
ये सारे कंडीशंस जो हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इन सभी कंडीशंस में क्या बताया जा रहा है, जो राइस है वो सेल हो रहा है 30 रुपीज़ में, तो यहाँ पर क्या आएगा, एट यूज़ करेंगे। सेकेंड, ही ड्राइव्स हिज कार 80 किलोमीटर, तो यहाँ पर किलोमीटर की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वो है एट। इसके बाद ही गॉट दिस बुक एट 170, यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है, यानी कीमत की बात हो रही है। जब भी कीमत की बात होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन वो यूज़ करेंगे एट। मिल्क इज़ बीइंग सोल्ड एट 23 लीटर, तो यहाँ पे एक दर की बात हो रही है, साथ ही प्राइस की बात हो रही है, तो हम ऐसी कंडीशन में कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्थायी कार्य यानी परमानेंट एक्शंस के बारे में। स्थायी कार्य परमानेंट एक्शन के बारे में अगर हम बात करें या व्यवसाय या प्रोफेशन को बतलाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जब हम किसी परमानेंट वर्क के बारे में बात करते हैं, परमानेंट एक्शन के बारे में बात करते हैं, किसी प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, किसी व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, ऐसी कंडीशंस में हम प्रीपोजिशन जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इनका। सी इज़ इन अ गुड जॉब, वो एक अच्छी जॉब पर है, तो हमें यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, हम प्रीपोजिशन लगाएंगे इनका। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट एक्शन की बात हो रही है, क्योंकि एक अच्छी जॉब में है, तो एक अच्छी जॉब में वो 2 दिन बाद तो निकल नहीं जाना है, ये परमानेंट है। जब भी परमानेंट कंडीशन की बात होगी वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। धर्मेंद्र इज़ इन द आर्मी, जब हम किसी व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, आर्मी क्या है, एक जॉब प्रोफेशन है, जॉब प्रोफेशन की जब बात करते हैं तब हम ऐसे कंडीशन में इनका प्रयोग करते हैं। ऐसे कंडीशन में जो प्रीपोजिशन होगा वो इन होगा। मिस्टर लोबो इज़ इन द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है, एक जॉब प्रोफेशन है, और जॉब प्रोफेशन के साथ हमेशा हम इनका प्रयोग करते हैं। इन एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि जब भी हम किसी परमानेंट एक्शन और या फिर किसी प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, ऐसी कंडीशंस में हम इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग समय अवधि सूचक शब्दों, वर्ड्स, एक्सप्रेशन, पीरियड ऑफ टाइम के पहले भी किया जाता है। इनका प्रयोग समय अवधि सूचक जो होते हैं, जैसे कि इन अ वीक, इन अ मार्च, इन दिस मंथ, जो समय का अवबोध कराए, यानी हम कोई काम कर रहे हैं तो वो हमारे जो समय का बोध है, यानी इस हफ्ते हम ये काम करने वाले हैं, ऐसी कंडीशन में जब समय का बोध होता है तो ऐसी कंडीशन में हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। इन विंटर या इन स्प्रिंग, इन 2009, इन दिस सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, ऐसी कंडीशन जो ऐसे वर्ड्स होते हैं, इन सभी वर्ड्स के साथ हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल कम हियर इन अ मंथ, वो यहाँ पर आएगा इस महीने में। जब इस महीने की बात हो रही है, एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, ऐसी कंडीशन में हम प्रीपोजिशन जो है वो इनका यूज़ करेंगे। दे वेंट टू चाइना इन मार्च, वो चाइना जाएंगे, कब जाएंगे, मार्च में जाएंगे। एक टाइम का पता चल गया कि उस टाइम पे ही हमें ये काम करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। He was born in 1968, वो 1968 में उसका जन्म हुआ था। तो कब हुआ था, 1968 में, हमें एक फिक्स टाइम पता है, हमें एक बीच का ड्यूरेशन पता है, तो ऐसी कंडीशन में हम इनका यूज़ करते हैं। He often go to कश्मीर इन समर या इन समर सीजन, वो कश्मीर कब जाएगा, समर सीजन में जाएगा। तो उसे एक जब भी एक टाइम पीरियड की बात होती है, एक टाइम पीरियड का बोध होता है जिस सेंटेंस में, ऐसी कंडीशंस में हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी टाइम पीरियड का बोध हो रहे हो, सेंटेंस में हमारे टाइम पीरियड की बात हो रही हो, एक वीक की बात हो रही है, एक सीज़न की बात हो रही हो, एक सेंचुरी की बात हो रही हो, एक ईयर की बात हो रही हो, ऐसी कंडीशंस में हम प्रीपोजिशन इनका यूज़ करते हैं। इट इज़ क्लियर। नाउ वी
नेक्स्ट है इनका प्रयोग में के अंदर के अर्थ में निम्नलिखित शब्दों के पहले भी किया जाता है। यानी इनका प्रयोग जो अगर हम इसका हिंदी देखा जाए तो हिंदी क्या में के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। यानी में के अर्थ में किस तरह, वो उस कंडीशन में लाइक वो रूम में है, ऐसी कंडीशन में जो में का अर्थ आता है उसके लिए हम क्या इनका प्रयोग करते हैं। कोई सामान बॉक्स में है, बॉक्स में है इन द बॉक्स, रूम में है इन रूम, क्लासरूम में है इन द क्लासरूम। तो ऐसी कंडीशंस में के अर्थ में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। कैसे, इन द यूनिवर्स, इन द वर्ल्ड, यूनिवर्स में या वर्ल्ड में, तो हमने क्या बोला, यूनिवर्स में या वर्ल्ड में, यहाँ में का अर्थ हो रहा है और जब भी में का अर्थ होगा तो हम ऐसी कंडीशन में इनका यूज करेंगे। इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इन अ लेटर, लेटर में, इन अ न्यूज़पेपर, इन द रूम, इन द बैग, इन द क्विंक, इन द ट्रेन, इन द सिटी। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं इनके लिए। तो ऐसे आप ढेर सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं इनका यूज़ देखने के लिए, जिसमें मे का अर्थ में इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में हैं। अब मे का अर्थ में हम यहाँ पर इन यूज़ करेंगे। क्लियर। ऑल द पैसेंजर वेयर सिटिंग इन द बस, सभी पैसेंजर कहाँ बैठे हैं, बस में बैठे हैं। वी लिव इन द वर्ल्ड, हम इस दुनिया में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर भी मे का अर्थ आता है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको मे के अर्थ में इनका यूज़ करना है। क्लियर हुई? इतनी कहानी आपको क्लियर हुई? अब समझते हैं एट का प्रयोग। एट का प्रयोग अगर हम देखें तो एट का प्रयोग अपने लक्ष्य या एम को बताने के लिए किया जाता है। एट का प्रयोग लक्ष्य या एम को बतलाने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग वर्ब के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग हमेशा जब भी आपको कोई एम बताना हो, कोई लक्ष्य बताना हो, आप यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पर वर्ब का यूज़ करना है, यानी वर्ब के साथ आपको अपने एम या जो भी आपका एम या लक्ष्य बताना होगा, वर्ब के साथ इस प्रीपोजिशन यानी एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। क्लियर। आई शॉट आउट, लुक, लॉक, ग्लो, स्माइल, एम, किक, शूट, गैम्बल, ड्राइव्ड, बाइट। ये सारे वर्ड्स जो हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ही वॉज लुकिंग एट द beggar, she looked at him, वो उसके ऊपर हंस रही है। तो यहाँ पर मैंने द हंटर शूट एट द टाइगर, तो जो हंटर से टाइगर को मारना है हमारा ये लक्ष्य है। तो हमने क्या, हमने कंडीशन क्या था, हम अपने एम को बताने के लिए प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे और साथ ही उस वर्ब के साथ करेंगे। क्लियर। जैसे शूट एट, क्लियर। लुकिंग एट, यहाँ पे वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है। लॉक एट, ठीक है, यहाँ पे वर्ब के साथ हम जब अपने एम के बारे में बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वर्ब के साथ हम अपने प्रीपोजिशन को वर्ब के साथ प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। जब भी, एक बार फिर से मैं बताती हूँ शॉर्ट में, जब भी हम किसी एम या लक्ष्य के बारे में बात करेंगे ऐसी कंडीशन में हम अपने सेंटेंस में एट का यूज़, प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे, लेकिन कंडीशन वर्ब के साथ करेंगे। यानी वर्ब के साथ हमेशा हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और सेकेंड पॉइंट हमारा, जैसे अभी हमने एट और इन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इन और इनटू के बारे में। इन और इनटू के बारे में पढ़ेंगे कि इन कहाँ पर प्रीपोजिशन में इन का कैसे यूज़ करना है, इनटू का किस प्रकार से यूज़ करना है। अब हम देखेंगे इन और इनटू का प्रयोग।
फर्स्ट, किसी चीज़ के अंदर स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? फिर से एक बार बोलती हूँ, किसी चीज़ के अंदर जब हम स्थिरता का भाव व्यक्त करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम इनका प्रयोग करते हैं। जबकि गति या जब मोशन होता है, मोशन का भाव व्यक्त करने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, डिफरेंस आप समझिएगा। किसी की चीज़ के अंदर जब स्थिरता का भाव होगा तब हम इनका प्रयोग करेंगे, जब मोशन होगा तब हम इनटू का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जब स्थिरता होगी, कोई चीज़ स्टेबल होगा, तो हम ऐसी कंडीशन में इनका यूज़ करेंगे। जब मोशन होगा तो हम इनटू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ रीडिंग इन हिज रूम, वो अपने रूम में पढ़ रहा है। ही जम्प्ड इन द रिवर। अब आपको ये दो कंडीशन है, दो सेंटेंस है, आपको इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। ही इज़ रीडिंग इन हिज रूम, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ही इज़ रीडिंग इन हिज रूम। सेकेंड सेंटेंस है ही जम्प्ड इन द रिवर और ही जम्प्ड इनटू द रिवर। इन दोनों सेंटेंस में करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, मुझे बताओ आप। सबसे पहला मैं बता देती हूँ, ही इज़ रीडिंग इन हिज रूम, ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ स्थिरता का जो पढ़ाई हो रही है वो मोशन में नहीं होती है। ठीक है, मोशन में चल चल के पढ़ाई तो हो नहीं सकती, तो एक जगह स्थिर होकर ही हम पढ़ते हैं, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ये सेंटेंस दो में आपको बताना है कि ही जम्प्ड इन द रिवर होगा या इनटू द रिवर। करेक्ट सेंटेंस कौन सा होना चाहिए? सबसे पहले जो रिवर होती है वो मोशन में होती है, वो हमेशा फ्लो करती रहती है। जब फ्लो करेगी तो मोशन होगा, और मोशन के साथ मैंने क्या बताया था, जब भी मोशन हो, मोशन के साथ हम इनटू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ही जम्प्ड इनटू द रिवर होगा और ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। सेकेंड, द फ्रॉग फेल इन द वेल, द फ्रॉग फेल इन द वेल, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। विच इज़ करेक्ट सेंटेंस, जल्दी से मुझे बताओ। द फ्रॉग फेल इन द वेल, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा? वेल के अंदर पानी होता है और पानी क्या होगा, मोशन में होगा या स्टेबल होगा? सबसे पहले मुझे ये बताओ आप लोग। इस सेंटेंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ये दोनों सेंटेंस में कौन सा करेक्ट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। द थीव्स ब्रोक इन हिज हाउस लास्ट नाइट, द थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट, क्योंकि उन्होंने थीव्स ने कुछ भी थीव्स जो आए थे वो रुके नहीं थे ना, वो चले गए, मोशन में ये काम हो रहे हैं, तो इनटू होगा यहाँ पर। इस सेंटेंस का मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में देना। फ्रॉग वाले सब लोग सेंटेंस एक बार लिख लो। द फ्रॉग फेल इनटू इन द वेल, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। विच इज करेक्ट सेंटेंस? नाउ नेक्स्ट, इनटू का प्रयोग पर रूप परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट्स के लिए किया जाता है। इनटू का यूज रूप परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे? वाटर टर्न्स इन वेपर्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर है वो वेपर्स में टर्न हो जाता है, बदल जाता है, कब? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर एक चेंज हो रहा है, एक बदलाव हो रहा है। जो वाटर है वो वेपर में चेंज हो रहा है। जब भी कोई चेंज होगा, कोई भी बदलाव आएगा, ऐसी कंडीशन में हम इनका प्रयोग करेंगे। ऐसी कंडीशन में हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। वाटर टर्न्स इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, इनका प्रयोग नहीं, इनटू का प्रयोग करेंगे। इनटू पढ़ा रही हूँ मैं। वाटर टर्न्स इनटू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी कंडीशन में जब बदलाव होगा, जब भी कोई चीज़ एक स्टेट से दूसरे फॉर्म में आती है, तो ऐसी कंडीशन में हम इनटू का यूज़ करते हैं। ट्रांसलेट इनटू फ्रेंच।
अक्सर हम बोलते हैं ना कि इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी और इंग्लिश में, या इंग्लिश या हिंदी में, तो वहाँ पर हम ऐसी कंडीशन में जो प्रीपोजिशन हमारा है वो इनटू का यूज़ करते हैं। यानी जब भी कोई चीज़ बदलनी हो ऐसी कंडीशन में हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। मिल्क चेंज इन कर्ड, मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा? मिल्क जो होता है वो कर्ड में चेंज होता है, जब चेंज होगा तो हम ऐसी कंडीशन में इनटू का यूज़ करते हैं। क्लियर? अब कुछ फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस वर्ब हैं जिनके साथ इनटू का प्रयोग होता है और इन्हें आपको याद करना है, दिमाग में बैठा लेना है और दिमाग में ताला मार के चाबी को फेंक देना है। सी इनटू विचार करना, इसका मतलब होता है विचार करना। लेट इनटू अनुमति देना। डू इनटू अनुवाद करना। ब्रेक इनटू जबरदस्ती प्रवेश करना। एट इनटू नष्ट करना। लुक इनटू बदलना या अनुवाद करना। ब्रश इनटू लॉफ्टर ठहाके लगाकर हंसना होता है इसका मतलब। ब्रश इनटू टीयर्स फूट फूट कर रोना। केम इनटू फैशन यानी प्रचलन में आना। मर्ज इनटू टू मी विलय होना, जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिलाते हैं तो उसको मर्ज कहा जाता है, मर्ज इनटू मी या मर्ज इनटू कुछ भी वॉटेवर, जब आपको किसी चीज़ में मर्ज करना हो। तो कुछ ये वर्ड्स हैं, इनके साथ हमेशा इनटू का ही यूज़ होगा। इन वर्ड्स के साथ कभी भी इनका यूज़ नहीं होगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये क्लास, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चीज़ों को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जितना भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।